नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस के लिए हम हिस्ट्री की नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये उस सीरीज की फर्स्ट क्लास है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ चाणक्य। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन में दिया गया है भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर और विशाखदत्ता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन, हु कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूपा। सांची स्तूपा को किसने बनवाया है? चंद्रगुप्त, कौटिल्य, गौतम बुद्ध या अशोका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, अशोका। अशोका ने सांची स्तूपा को बनवाया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन, सीता इन मौर्यन पीरियड मीन्स। मौर्यन पीरियड में सीता का मतलब क्या था? ऑप्शन में ए गॉडेस, ए रिलीजियस सेक्ट, रेवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड या बैरन लैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रेवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड को ही मौर्यन पीरियड में सीता बोला जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नाउन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इंडिया का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, ग्रेट अशोका या समुद्रगुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, समुद्रगुप्त। इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु एस्टैब्लिश्ड द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ऑप्शन में लॉर्ड मायो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली, लॉर्ड कर्जन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इन्होंने ही जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया था। अच्छा, यहां से एक बात आप याद रखेगा, जो परमानेंट सेटलमेंट है 1793 में, वो भी इन्हीं के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। इस क्वेश्चन में पूछा गया है जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड बेंटिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग, बी। इनका जो टाइम पीरियड है ये 1856 से लेके 1858 तक रहा है, और यही फिर बाद में फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यही बने थे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। फिर इनका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया, फिर इनका टाइम पीरियड हो गया 1859 से लेके 1862 के बीच में। ये बात आप याद रखेगा, लॉर्ड कैनिंग को ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं ये जब 1857 में रिवोल्ट हुआ था। अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि फर्स्ट वाइसरॉय बताओ कौन है इंडिया के, तो वो भी लॉर्ड कैनिंग ही हैं। और लास्ट गवर्नर जनरल कौन है? लास्ट गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही है। और 1857 का रिवोल्ट इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटलर कमीशन वाज रिलेटेड टू। सेटलर कमीशन का संबंध इनमें से किससे है? जुडिशरी, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, एजुकेशन। सेटलर कमीशन वाज रिलेटेड टू एजुकेशन। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन इन 1897 AD। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंसा, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय। देखो, ऑप्शन में लिखा हुआ है रामकृष्ण परमहंसा और पूछा गया क्वेश्चन में रामकृष्ण मिशन, तो ऐसा लग सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर बी है, लेकिन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं है। आंसर क्या है? ए, स्वामी विवेकानंद। इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन को फाउंड किया था। कब? डेट भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, 1897 AD में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC। INC का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी और विजय लक्ष्मी पंडित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, सरोजिनी नायडू। और ये कब बनी थी? जब INC का 40वां सेशन हुआ था, उस समय सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी। देखो, ऑप्शन में पूछा गया फर्स्ट इंडियन। अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है, तो ये एनी बेसेंट है। और ये कब बनी थी?
1917 में, और इन्होंने ही इंडिया में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन मद्रास? सबसे पहले तो आप ये बताइए स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1905 में, और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। और इसमें पूछा है स्वदेशी मूवमेंट में मद्रास में कौन लीडर था? श्रीनिवास शास्त्री, चिंतामणि, राजा गोपालाचारी और चिदंबरम पिल्लाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, चिदंबरम पिल्लाई। और अगर दिल्ली में पूछा जाए तो दिल्ली में थे सैयद हैदर। ये नाम आप याद रखेगा, सैयद हैदर, जो दिल्ली में स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे लीडर थे। तो 10th क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, चिदंबरम पिल्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी। लोधी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत से बिलोंग करती है। दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी थी, जिनमें से लास्ट जो थी वो थी लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 1451 से लेके 1526। 1526 में फिर बाबर आ गया और यहीं से फिर मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। लेकिन इसमें पूछा लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के जो आखिरी रूलर थे ये थे इब्राहिम लोधी। इनका टाइम पीरियड क्या है? इनका टाइम पीरियड है 1517 से लेके 1526। ये बात आप याद रखेगा, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बिल्ट बाय अकबर? इन चारों में से अकबर ने क्या बनाया है? बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल। देखो इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा को अकबर के द्वारा बनवाया गया था। तो ये हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।